टॉपर्स फिजिक्स वर्ल्ड यानी TPW में आप बच्चों का फिर से एक बार स्वागत है। मैं आज जैसे कि पिछले वीडियो में हमने कहा था कि हम कुछ टफ न्यूमेरिकल्स डालेंगे, आपको बताएंगे। बेटा हमारे पास बच्चे कोचिंग में आते हैं, 20 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए। कभी कभी कुछ बच्चे क्वेश्चन पुटअप करते हैं कि सर सब कुछ तो हो जाता है, थ्योरी समझ में आ जाती है, प्रूफ भी समझ में आ जाते हैं, न्यूमेरिकल्स समझ में नहीं आते हैं, आंकिक समझ में नहीं आते हैं। मसला इस बात का है कि समझ में इसलिए नहीं आते हैं कि जो समझाने वाला है और समझने वाला है, अगर दोनों बहुत ज़्यादा ध्यान दें तो कोई भी बच्चों को चीज़ टफ नहीं होती है। आज ये हम टफ न्यूमेरिकल्स लेकर आए हैं। हमने जैसा कि पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि अगर आप कंटिन्यू न्यूमेरिकल्स के वीडियो हमारे देखते जाइएगा तो पहले चैप्टर से हम शुरू करेंगे और लास्ट तक सब चैप्टर्स वाइज इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हम बताते जाएंगे। आप उनको एक नोट्स बना लीजिएगा, आप नोट करते जाइएगा, प्रैक्टिस करते जाइएगा, फिर देखिएगा आपके नंबर कितने अच्छे आएंगे। और सिर्फ इंटरमीडिएट ही नहीं, 10+2 ही नहीं, आपको कंपटीशन में बहुत आपके काम आएंगे। तो चलिए आज का क्वेश्चन है, टफ भी है, टेक्निकल भी है और एक ही बार में समझ में आएगा, लेकिन ध्यान दे देना हम क्या कहने जा रहे हैं। क्वेश्चन पर आइए। एक समबाहु त्रिभुज के कोनों, एक समबाहु त्रिभुज के कोनों, एक समबाहु त्रिभुज के कोने ABC हैं। एक समबाहु त्रिभुज के कोने ABC हैं। कोने A पर 0.1 माइक्रोकूलम आवेश रखा हुआ है। B व C के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिएगा। सबसे पहले फिगर बनाइएगा। सबसे पहले बच्चों एक समबाहु त्रिभुज बना लीजिएगा। ये समबाहु त्रिभुज हमने बना लिया। ये समबाहु त्रिभुज हो गया। समबाहु त्रिभुज ABC ले लिया, ABC। समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है? 10 सेंटीमीटर। कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो ये बेटा समबाहु त्रिभुज की बेटा भुजा हो गई 10 सेंटीमीटर। ये हो गई 10 सेंटीमीटर। अगर भुजा समबाहु त्रिभुज है तो ये भी बेटा 10 सेंटीमीटर होगी। तो अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो बेटा ये भी 10 सेंटीमीटर होगी। ये सब भुजाएं जो हैं ये 10 सेंटीमीटर होंगी। भुजाएं जो है 10 सेंटीमीटर होंगी। इन्होंने एक बात और कहा है कि कोने A पर 0.1 माइक्रोकूलम का आवेश रखा हुआ। तो जैसा कि उन्होंने कहा कि 0.1 माइक्रोकूलम का आवेश रख दीजिएगा। 0.1 माइक्रोकूलम। अब हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है कि ये B व C के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिएगा। तीव्रता का फार्मूला होता है, तीव्रता का फार्मूला मैं लिखकर बताऊं कि तीव्रता का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। Q/r²। बेटा r वह दूरी होती है जहां पर आवेश रखा होता है वहां से और जहां पर तीव्रता ज्ञात करनी होती है उसके बीच की दूरी। अब यहां पर इन्होंने कहा है कि B व C के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो B व C का हमने मध्य बिंदु बेटा D मान लिया। R बेटा वह दूरी होती है जहां पर आवेश रखा होता है वहां से और जहां पर तीव्रता ज्ञात करनी होती है उनके बीच की दूरी। आवेश रखा हुआ है A पर और हमको तीव्रता ज्ञात करना है B व C के मध्य बिंदु D पर। तो हम यहां से लंब डाल देंगे, यहां से बेटा लंब डालेंगे। यहां से हमने लंब डाल दिया, ये लंब डाल दिया। क्योंकि बेटा ये त्रिभुज कैसा है बेटा? समबाहु। तो त्रिभुज जब समबाहु है और हम जो लंब डालेंगे तो ये बेटा मध्य बिंदु पर डिवाइड करेगा। तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा बेटा 5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा बेटा 5 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा बेटा 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। अब हम सबसे पहले AD जो है इसको AD मीन्स R, इसको हम R मानेंगे। अब इस पर समकोण त्रिभुज एक आपको दिखाई दे रहा होगा। समकोण त्रिभुज बच्चों एक आपको दिखाई दे रहा होगा कि समकोण त्रिभुज ADB में, समकोण त्रिभुज ADB में हम बोधायन पाइथागोरस लगाने जा रहे हैं। सबसे पहले बोधायन पाइथागोरस लगाएंगे। तो बोधायन पाइथागोरस जब लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा AD का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा बच्चों ये AB का होल स्क्वायर और माइनस BD का होल स्क्वायर, अब AD का होल स्क्वायर बराबर AB का मान कितना है? 10
10 का होल स्क्वायर माइनस बी डी का मान कितना बेटा, बी डी का मान कितना बेटा 5 है, क्योंकि टोटल बेटा 10 था, और जब आपका ये मध्य बिंदु ये हो गया तो यहाँ से यहाँ तक 5 और यहाँ से यहाँ तक 5, तो ये हो जाएगा बेटा 5 का होल स्क्वायर। आप ये बताइए बेटा, जब यहाँ से यहाँ का स्क्वायर हटेगा, यहाँ का जब स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा, तो जब इधर रूट लग जाएगा तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर, 10 का होल स्क्वायर 100 और 5 का होल स्क्वायर 25, तो 100 में से 25 घटाइएगा तो 75 आ जाएगा। ये आएगा बेटा रूट, ये आएगा बेटा रूट, यहाँ पर आपका मिल जाएगा रूट 75 सेंटीमीटर, रूट 75 सेंटीमीटर। और याद रखना कि सेंटीमीटर को एम के सिस्टम में कन्वर्ट कर लेना, तो सेंटीमीटर को मीटर में बना लेना, तो ए डी बराबर रूट 75 इंटू, और सेंटीमीटर को मीटर में बनाने का नियम ये होता है कि 10 की पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सेंटीमीटर को बच्चों मीटर में बनाने के लिए 10 की पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या निकालना है। हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता को बेटा ई से डिनोट करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, ई से, ई निकालना है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। क्या होता है, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। क्यू को कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ई बराबर वी नो दैट, हम सब लोग जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10 की पावर 9। कितनी होती है, 9 × 10 की पावर 9 इंटू 9 × 10। क्यू मीन्स आवेश, आवेश का मान क्या है 0.100 माइक्रोकूलम, तो 0.100, और आवेश का मात्रक माइक्रोकूलम नहीं होता है, आवेश का मात्रक एम के सिस्टम में केवल कूलम होता है। तो एक माइक्रोकूलम में 10 की पावर माइनस 6 कूलम होते हैं, इसलिए माइक्रो शब्द को हटाएंगे, इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपान आर मीन्स यहाँ पर हो जाएगी बेटा एडी। आर मीन्स एडी, जो बेटा एडी होगी वही बेटा आर मानी जाएगी, जो बेटा एडी होगी एडी को ही बेटा आर कहा जाएगा। तो आर मीन्स एडी, और एडी का बेटा आर मीन्स एडी का बेटा मान है आपका रूट 75 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर। वी नो दैट, हम सब लोग जानते हैं कि स्क्वायर में रूट हट जाता है, स्क्वायर में रूट हट जाता है। तो ये आपका हो जाएगा ई बराबर 9 इंटू 10 की पावर 9 में से बेटा 6 घटाइए, 10 की पावर 3 इंटू 0.1 अपान, ये हो जाएगा स्क्वायर में रूट हट जाएगा तो बेटा ये हो जाएगा 75, ये हो जाएगा 75 इंटू 10 की पावर माइनस 4, 75 इंटू 10 की पावर माइनस 4। ये पॉइंट हटा दिया करो, पॉइंट हटाया, नीचे 1 2 3 बेटा जीरो बाहर गया, 3 ये बेटा जीरो बाहर गया बेटा, ये बेटा 2 जीरो से ये बेटा दोनों जीरो कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद अब हम देखते हैं कि 9/75 इंटू 1 जीरो का मतलब होता है बेटा 10 की घात 1, तो माइनस के 4 में से प्लस का 1 जाएगा बेटा माइनस का 3, और माइनस का 3 जब ऊपर जाएगा तो बेटा प्लस का हो जाएगा, तो 3 और 3 6 हो जाएगा, 10 की पावर 6, 10 की पावर 6। ये बेटा 10 की पावर 6 वाला बेटा 1 जीरो इधर निकाल दीजिएगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते बेटा 90/75 इंटू 10 की पावर 5। इसको लिखा जा सकता है बेटा 15 से इसको कैंसिल कर देना, 6/5 इंटू 10 की पावर 5। इसको लिखा जा सकता है 1.2 इंटू 10 की पावर 5। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने चल रहे हैं, इसका बच्चों मात्रक होता है न्यूटन बटे कूलम। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन बटे कूलम। अतः बी व सी के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी आ जाएगी 1.